नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज फिर हम एक बहुत 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 बढ़िया प्रीवियस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एमटीएस के एग्जामिनेशन तो अभी चल ही रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बार हम लोग जो अपना बैचेस और इन सब के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी ले, फिर आगे चलते हैं, है ना। तो बेटा, सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज के लिए भी स्टार्ट हो चुका 29 सितंबर से। आप डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट एंड सॉल्यूशन के फीचर पे जाइए, अपनी इमेज डालिए, उसे क्रॉप करिए और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसे वहां पर डाल दीजिए। वेरी गुड। रेज योर हैंड। सबसे यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या, अब ये मच बेटर है ऑफलाइन से। आप टीचर से, अपने एजुकेटर से, अपने जिससे पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट बात करिए आप। बस बच्चा, ये किसमें है, पेड बैचेस में ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, वेरी गुड। अगली बात पर आइए। एसएससी कॉम्बैट 50 मिनट्स 40 क्वेश्चन, 1 करोड़ का पूल है। एवरी संडे को 12 बजे आपका एग्जाम होता है। ये देखिए कितना सारा और जबरदस्त है ये। इसे बस अपना याद रखिएगा, अग्नि 10, अग्नि 10, ये कोड जो है इसका यूज करिएगा। ठीक है, चलिए। सब्सक्रिप्शन जबरदस्त, 24 मंथ्स के लिए 7800, 12 मंथ्स के लिए 6500, 6 मंथ्स के लिए 5400। अग्नि 10 कोड यूज कीजिए और मेरे स्टूडेंट बन जाइए। 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिए, अग्नि 10 माय रेफरल कोड, जबरदस्त। कंप्लीट कोर्स ऑन एसएससी मेंस ये चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश। एमटीएस और जीडी के लिए ही है ये एग्जाम, ये भी चल रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जबरदस्त आपका रिस्पॉन्स इसमें, जबरदस्त जो है आपको बेहतरीन चीजें पढ़ाई है। लेट्स क्रैक। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी बात की। ये पेपर हम अपने आधे घंटे की इस क्लास में, ज्यादा नहीं, स्पीड से करेंगे क्योंकि आपका पेपर चला, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक इट। पहला क्वेश्चन, फाइनाइट एंटोनिम बताना है मेरे बच्चों। एंटोनिम, फाइनाइट का एंटोनिम बताना है बच्चों। जस्ट वेटिंग फॉर, और इसमें मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा मीनिंग और ये सब चीजों में ना पढ़ूं, सीधे सीधे आंसर्स पर बात करें और हम अपने आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, वर्ड है फाइनाइट, इसका आपको मीनिंग बताना है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। गौर से देखिए, फाइनाइट। चलिए बताइए। चलो, सो फाइनाइट, फिनिश्ड, लिमिटेड, बाउंड और एंडलेस। फाइनाइट का मतलब होता है बेटा क्या, लिमिटेड। तो फिनिश्ड खत्म हो चुका है, लिमिटेड भी निश्चित है, बाउंड भी निश्चित है, ये सारे के सारे सिनोनिम का काम करेंगे। हमें क्या चाहिए था, एंटोनिम, तो बच गया क्या, एंडलेस। इनफाइनाइट, एंडलेस, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। वेरी गुड। चलिए अगले वर्ड पर, अगले क्वेश्चन पर आए, आंसर डी। नेक्स्ट वन, काउच पोटैटो, ईडियम है ये, आंसर बताइए। काउच पोटैटो एक ईडियम है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। सो स्टार्ट करें। काउच पोटैटो के बारे में क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताएं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, बताइए। जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए, काउच पोटैटो का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा टेलीविजन देखता है। तो बी फॉर बॉम्बे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेलीविजन पता है कहाँ देखा जाता है, अमेरिका में। कहाँ देखा जाता है, अमेरिका। तो बच्चों याद रखिए, अमेरिका जो है, दुनिया में सबसे ज्यादा टेलीविजन कहाँ देखते हैं हम, अमेरिका में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर बी फॉर बॉम्बे। अगला, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें गलत कौन सा है वो आपको मुझे बताना है। चलो बताइए जरा, जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जस्ट बच्चों आंसर दीजिए। तो मेरे बच्चों कहाँ गड़बड़ हुआ है, सारे सही, रेम्यूनरेशन भी सही है, रेंडिजुअस भी सही है, रिमोस्प्रेट भी सही है।
गलत कौन सा है? रेनाइसेंस। रेनाइसेंस की स्पेलिंग क्या होगी? RENAI और SSANCE। समझ गए? रेनाइसेंस की स्पेलिंग क्या होगी? RENAI SSANCE। एक बार रहने जूस भी कंफर्म कर दूं आपको। रहने जूस से बिल्कुल ठीक है, और रेम्यूनरेशन भी बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। तो मेरे बच्चों, स्पेलिंग हमारी कौन सी गड़बड़ थी? हमारी स्पेलिंग कौन सी गड़बड़ थी? हमारी थी गड़बड़ ये। इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। बात क्लियर? चलिए, रहने जूस का मतलब होता है जब हम किसी से क्या है, सीक्रेटली किसी से मीटिंग करते हैं, मीटिंग प्लेस भी ऐसे लिख सकते हैं। रिमॉन्स्ट्रेट पश्चाताप, और रिम्यूनरेशन का मतलब मेहनताना। वेरी गुड। अगला, इन मैनी कंट्रीज द डैश इन पे फॉर मैन एंड वुमेन इज क्वाइट कॉमन। फॉर एग्जांपल, जर्मनी वुमेन आर पेड 20% लेस एज कंपेयर टू मैन। बताइए क्या है? ऐसा क्या है कि महिलाओं को कम पे किया जाता है? जर्मनी का फिर उन्होंने उदाहरण दिया है। तो बच्चों ध्यान दें, क्या डिस्पैरिटी होता है, उनके बीच में भिन्नता मानी गई है ना? इक्विवेलेंस का मतलब बराबर। तो बच्चों क्या आंसर होगा? डिस्पैरिटी। क्वेश्चन नंबर 4। अगला, लीड समवन बाय द नोज। लीड समवन बाय द नोज। तो बताइए क्या आंसर बनेगा? लीड समवन बाय द नोज। चलिए शुरू करें। लीड समवन बाय द नोज का मतलब क्या होता है? लीड समवन बाय द नोज का मतलब क्या होता है? टू डोमिनेट समवन, किसी को डोमिनेट करना, किसी पर अपना अधिकार जमाना। चलिए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा गलत है? मीगर, मिडो, मैटर, मैटर, मेजर। कौन सा गलत है? जल्दी से आंसर दीजिए, विच वन इज द रॉन्ग वन? कौन सा बेटा गड़बड़ है? मीगर, MEAGRE। इसका मतलब होता है बहुत कम, अल्पत्र। मिडो का मतलब चारागाह होता है, चारागाह। ठीक। चलिए अगले वर्ड पर आए, तो अगले सेंटेंस पर आते हैं। यू वॉन्ट टेल द सीक्रेट, वॉन्ट यू। तो सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव। तो बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है वहां पे, क्या? विल यू। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है। बात क्लियर? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, इसलिए हमने टाइम नहीं खर्च किया इस पर ज्यादा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। जल्दी बताइए, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, बताएं जल्दी से। दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वांट टू नो द आंसर। D for doctor, contemporary. C for colleagues. B for compatriots or cosmopolitans. चलिए बताइए जल्दी से, वेटिंग फॉर आंसर। चलिए, कंपैट्रियट्स, कलीग एक ही चीज होती है ना? कंपेनियन भी इन्हें कह देते हैं। कॉस्मोपॉलिटन्स, बिलोंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सब जगह जुड़ा हुआ है। बिलोंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। और कंटेम्परेरी इसका आंसर, समकालीन इसका हिंदी में अर्थ होता है। चलिए, Catholics and Protestants have a long history of in Northern Ireland, but volunteers from both countries communities came together to build the monument of peace. बट लगा हुआ है ना, बट, तो बट के साथ दो अपोजिट चीजें होती हैं। तो अब बताओ आंसर क्या होगा? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में हमेशा से कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता रहा है, तो मतलब क्या है? कन्फ्लिक्ट होगा उनके बीच में, कन्फ्लिक्ट। चलिए बढ़िया। अगला, फोर जमल सेंटेंसेस, बताइए इनको मैच करना है। फोर जमल सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इन चाइना 1000 पीपल सेलिब्रेटेड द लूनर न्यू ईयर पिग बैगर और 5 फरवरी। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए? देखो बेटा, डी और सी एक साथ जुड़े हुए, डी और सी एक साथ जुड़े हुए।
तो अब बस बताओ क्या आंसर बन सकता है, डी और सी। यानी कि ये चला गया, ये भी चला गया, बस ये बचता है और ये बचता है। तो ल्यूनर के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले ये आएगा, तो बस आंसर भी आपका बन गया बी फॉर बॉम्बे। चलिए, टेक द सूटकेस अप स्टेयर्स, पैसिव वॉइस बनाना है मेरे बच्चों, टेक द सूटकेस अप स्टेयर्स। तो बताओ मेरे बच्चों क्या आंसर बनेगा, टेक द सूटकेस अप स्टेयर्स, बताओ। सब्जेक्ट वर्ब आ गई, सब्जेक्ट भी लगा हुआ है, तो क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर, बताओ। रिक्वेस्ट को कोई सेंस नहीं, एक ही बन सकता है, दिस सूटकेस शुड बी टेकन अप स्टेयर्स, ले जाना चाहिए। लेट दिस सूटकेस बी, लेट दिस सूटकेस बी टेकन अप स्टेयर्स, तो एक बार हम ये मान लेते हैं ये। चलो आगे बढ़े, चलिए अगला, रैप्रीमेंट। वर्ड रैप्रीमेंट एंटोनिम बताना है मेरे बच्चों, रैप्रीमेंट का एंटोनिम बताना है, बताइए। रैप्रीमेंट का होता है बेटा किसी को डांटना, तो जैसे रैप्रोच, ब्लेम, ये सब करना। इसका उल्टा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, किसी की सराहना करना, किसी की तारीफ करना। चलिए अगला, आई नो द कॉबलर विच मेंड्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी, कॉबलर मतलब मोची होता है। अब बताओ कहां गड़बड़ है, बताइए बेटा कहां गड़बड़ है। सिंपल है, आई नो द कॉबलर विच मेंड्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी, इसका मतलब है कॉबलर तो लिविंग बीइंग है, तो हु नहीं आ, विच नहीं आ सकता, क्या आएगा, हु। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। अगला, द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक, बताओ, सिंस द पास्ट 1 वीक, जल्दी से बताइए। आप प्रॉपर मेरी बात सुन पा रहे हैं ना, एक बार मैं इसे टैली कर लूं, आप मेरी बात प्रॉपर सुन पा रहे हैं कि नहीं, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, प्रॉपर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, तो बेटा याद रखो, द पास्ट 1 वीक लिखा हुआ है, तो सिंस नहीं फॉर का इस्तेमाल होगा, तो विच वन हैज द एरर, डी फॉर डॉक्टर। चलिए, समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, जैसे घटनाएं होती है वैसे अपने आप को बदल नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो होना है सो होना है, अब कोई बदल नहीं सकता उसे। तो बताओ बेटा, ऐसे लोगों को कहते हैं भाग्यवादी, फैटलिस्ट, ऐसे लोगों को कहते हैं क्या, भाग्यवादी, फैटलिस्ट। सो फैटलिस्ट इज द आंसर। प्रॉफिट कौन होते हैं, जैसे जो भविष्य के बारे में पहले से ही बता देते हैं वो लोग। वो फैनेटिक कौन है, जो बहुत ज्यादा एंथुसियास्ट होते हैं, उत्साही होते हैं। चलिए, 4 जंबल सेंटेंसेस आपके सामने हैं। बताइए इनका आंसर क्या होगा, 4 जंबल सेंटेंसेस, विच वन इज द राइट वन। 4 ऑप्शन जल्दी से बताएं, 4 जंबल सेंटेंसेस। जोड़िए जोड़िए, जल्दी जोड़िए, समय अपने पास कम है, स्पीड से काम करना है। पहले मैंने बहुत आराम आराम से कराया, अब आप सोच रहे हो स्पीड से क्यों करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बेटा आपका पेपर चल रहा है, इधर उधर का टाइम हम वेस्ट ज्यादा नहीं कर सकते। चलिए बताइए आंसर, बेटा ये होगा, लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विथ कॉर्निफेरस टी ट्री, ये पहला आंसर आपका बनेगा। किससे शुरू होगा, ये सी से शुरू होगा, तो सी से शुरू होगा तो आंसर भी आपका कहाँ, बस ज्यादा परेशानी होना, ये भी आंसर भी हो गया, आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। सी के बाद डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, द हेड हैज बीन सो बिजी टू गो थ्रू दीज फाइल्स एंड रिजॉल्व द मैटर, सो बिजी से लेके गो थ्रू तक को ठीक करना है। सो बिजी टू तो होता ही नहीं, तो बेटा कॉम्बिनेशन किसका होता है, टू बिजी टू, इतना ज्यादा बिजी है
के काम नहीं कर सकता है, मैटर को नहीं सुलझा सकता, तो आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे। द वॉल ऑफ दिस पार्क इज बीइंग पेंटेड बाय द चिल्ड्रन। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ये एक्टिव सेंटेंस, ये पैसिव सेंटेंस है, सॉरी ये पैसिव में है, इसका एक्टिव फॉर्म चेंज करना है। इज बीइंग पेंटेड यानी कि कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, बताइए। तो बेटा क्या होगा? चिल्ड्रन द वॉल, ना ये तो गलत है, हैव बीन ये भी गलत है, ये भी एक ही आंसर बन सकता है, ए फॉर एप्पल। एंटाइज सिनोनिम बताना है मेरे बच्चों, एंटाइज का सिनोनिम बताइए। एनशू, एंटेल, एनरेज, एंट्रैप। बताओ बच्चों जल्दी से। एंटाइज का होता है ललचाना या लालच देना, भड़काना, उत्साहित करना किसी के लिए भी, आकर्षित करना। तो आंसर होगा बेटा ट्रैप में फंसाना, जाल में फंसाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉक्टर। बात क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं? एंसू का मतलब होता है परस्यू, किसी चीज को करने के लिए आप तैयार होते हैं, आप करते हैं उसे, ठीक। बात क्लियर? द वर्ड इज एंटेल, बहुत बढ़िया वर्ड उसमें। टू इम्पोज लागू कर, एंटेल टू इम्पोज, जो बहुत जरूरी है उसको लागू करना। एंडेज गुस्से से रिलेटेड होता है। चलिए, ड्यूबियस सिनोनिम बताना है, बताइए जरा ड्यूबियस का सिनोनिम। ड्यूबियस सिनोनिम बताना है मेरे बच्चों। कुछ तो गड़बड़ है ना? फिशी, फिशी का मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बाकी सिंपल थे। पैसेज आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए। In 1914, a war began in Europe which engulfed the entire world. The damage. शुरू करें, एक बार पढ़ लीजिए फिर हम शुरू करते से। चलिए शुरू करें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम शुरू करेंगे। वॉर बिगिन इन यूरोप विच इनगल्फ द एंटायर वर्ल्ड। द डैमेज क्या हुआ? डैमेज से क्या हुआ? कॉज्ड, कारण रहा। बाय दिस वॉर हैज नो प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चलिए, एज द अर्लियर वॉर्स, बताइए आंसर क्या होगा? अब तो तुरंत बता देंगे। 22वें का आंसर क्या होगा? इन दी अर्लियर वॉर्स, ठीक है। द सिविलियन पॉपुलेशन वर, चलिए, सिविलियन पॉपुलेशंस वर 23rd का आंसर। सामान्य रूप से इन्वॉल्व नहीं होती थी, जनरली आर नॉट इन्वॉल्व, पहले ऐसा नहीं होता था। फिर एंड द कैजुअलिटी वर मोस्टली, किसकी कैजुअलिटी यानी कौन लोग मरते थे ज्यादातर? किस तक सीमित रहती थी? चलिए, किस तक सीमित रहती थी? इंसान, ज्यादातर आम लोग नहीं मरते थे। कैजुअली वर मोस्टली वॉरिंग आर्मीज, जो वॉर करने वाले आर्मीज होते हैं उनके सैनिकों की ही मृत्यु ज्यादा होती, कन्फाइंड उन्हीं तक सीमित थी। चलिए आखिरी क्वेश्चन। द वॉर डैश बिगिन 19 वाज अ टोटल वॉर इन विच, सॉरी बताएं आंसर। वॉर विच बिगिन 1914 में शुरू हुआ। ये वर्ल्ड वॉर पहला होता है, सब कचरा करती है पूरी दुनिया। चलिए, तो बहुत बढ़िया। ए बच्चों, अपने स्कोर को जरूर बताइए, क्या स्कोर रहा आपका?
लेकिन ये ऑफलाइन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, आपने इस क्लास को देखा और हमने थोड़ा सा स्पीड रखी है, क्यों? क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को हमने जल्द से जल्द कराने की कोशिश की है। थैंक यू बच्चों, जरूर ऑफलाइन में कमेंट करिएगा क्लास कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।